बस्ती घनश्याल यहाँ से कितनी दूर है जनाब? बस्ती घनश्याल? सामने वाली की आंखों में खौफ तोड़ने लगा। लेकिन आप बस्ती घनश्याल का क्यों पूछ रहे हैं? साइकिल पर हाथ रख के वो बूढ़ा हमें घूरने लगा और फिर वो गोया हुआ। वहां तो दहाइयों से सन्नाटे हैं। उधर का रुख अब कोई बेवकूफ ही कर सकता है। वहां घरों में अब इंसान नहीं भूत प्रेत रहते हैं और गली मोहल्लों में बच्चे नहीं शैतान और जिन्नात दौड़ते हैं। 40 साल हो चुके हैं मुझे इस नगरिया में घूमते हुए। इन आंखों ने 40 साल से किसी आदमजात को नहीं देखा जो बस्ती घनश्याल जाना चाहता हो और वहां जाकर वापस आया हो। मेरी बात मानो तो तजस्सुस पसंदाना तबीयत के लिए किसी और बस्ती का मुकाम का रुख करो। बूढ़ा अपनी बात कहकर साइकिल पर सवार हुआ और हमें बिना कुछ बताए आगे मेहराबपुर निकल गया। बस्ती घनश्याल मेहराबपुर से 20 किलोमीटर आगे थी और पहाड़ियों के वस्त में किसी वादी की मानद थी। हमारा सफर घनश्यालपुर की तरफ था। शाह साहब जिन दिनों अपने अमल की तस्खीर हासिल कर चुके थे, ये उन्हीं दिनों की बात है। सड़क किनारे खड़े में और शाह साहब इंतजार में थे कि कोई गुजरे तो उससे हाल अहवाल ले। शाह साहब इस बार बिना कुछ कहे अस खुद बस्ती घनश्याल का रुख करने जा रहे थे। बस्ती घनश्याल में आबादी नहीं थी और मकीनों ने अपने घर छोड़ दिए थे। पूरी बस्ती वीरान थी और आसपास पहाड़ियां थी और पहाड़ियों के बाद छोटी छोटी बस्तियां आबाद थी। मेहराबपुर वो आखिरी बस्ती थी जिसके बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था और उसके दामन में कहीं बस्ती घनश्याल के आसार थे। बस्ती क्यों वीरान थी, इसके मकीन क्यों आखिर इसे छोड़कर चले गए, बस्ती में अब कौन था, आफत किस रूप में वहां मौजूद थी, इन्हीं बातों को जानने के लिए शाह साहब इस बार कोहिस्तान में अपनी खो से निकले और मेहराबपुर पहुंचे। मैं भी मेहराबपुर पहुंच चुका था। सुना था कि बस्ती के चारों तरफ पहाड़ियों से बड़ी बड़ी चट्टानें सरकते हुए बस्ती में आ लगती हैं और कई घरों को खा गई। कभी बस्ती के चरवाहों को उनके जानवरों समेत गायब कर दिया जाता। रात को जब बस्ती के मकीन सो जाते तो पूरी बस्ती में चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती। यह बस्ती ऐसी जगह आबाद थी कि इसकी सरहदें किसी बस्ती के साथ नहीं बल्कि पहाड़ियों के साथ लगती थी और रात को इन पहाड़ियों पर इंसान तो क्या जानवर भी जाने से गुरेज करते। मेहराबपुर में सड़क किनारे में और शाह साहब एक दरख्त के नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे कि साइकिल पर एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मैं उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि बस्ती घनश्याल का रास्ता किस पहाड़ी से जाता है। वो समझा कि हम सैर तफरीह या सस्पेंस के लिए वहां जाना चाहते हैं। उसने हमें खबरदार किया और साइकिल पर चलता बना। हमें रास्ता खुद तलाश करना था। चारों तरफ यहाँ कीकर के दरख्त थे और उनके दरमियान से गुजरते सुनसान रास्ते। मैं और शाह साहब यहाँ वहां निकाहें किए किसी राह रू की तलाश में नजरें घुमा रहे थे। आखिरकार हमने फैसला किया कि हमें आगे बढ़कर खुद ही बस्ती घनश्याल का रास्ता मालूम करना चाहिए। असर होने वाली थी। हम उठे और चलने लगे एक पहाड़ी की तरफ जिस पर खुश्क पौधों से ऐसा मंजर पैदा कर दिया गया था जैसे ये पहाड़ी जमीन पर नहीं बल्कि दूर किसी वीरान सियारे पर हो जहां इंसान नहीं दीगर मखलूकात का बसेरा हो। चारों तरफ खामोशी थी और हमारे कदमों की आवाज थी। हमें उम्मीद थी कि शाम होने से पहले पहले घनश्याल बस्ती के आसार दिख जाएंगे। फिर इस जर्द पहाड़ी की चोटी पर हमें खड़े पहाड़ों के दरमियान कुछ घर और घंटा घर दिखाई दिए। तब शाह साहब ने कहा कि वो रही घनश्याल बस्ती। मैंने कहा, आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? शाह साहब कहने लगे, मेरा वजदान कह रहा है। बस्ती हमसे अब भी 20 किलोमीटर दूर थी और हमें पहुंचते पहुंचते शाम भी आधी हो चुकी थी। चलते चलते घंटा की घंटियां बजने लगी और हम सोचने लगे कि 40 साल से गैर आबाद और वीरान बस्ती में ये घंटियां कौन बजा रहा है और किसके लिए बजा रहा है? इंसानों ने इस बस्ती को छोड़ दिया था। वहां अब कौन सी मखलूकात हैं और क्यों इन्होंने एक आबाद बस्ती को वीरान कदा बनाकर रख दिया? बस्ती के आसार दूर पहाड़ियों से ऐसे नजर आ रहे थे जैसे वहां भूत प्रेत का कब्जा हो। स्याह धुंधलाती रोशनियां चमकने लगी थी और हमारे चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। पहाड़ियों की भूल भुलैयों में से हम खोने वाले थे कि शाह साहब के कदम बस्ती घनश्याल की तरफ तेज होने लगे और मेरी सांसें फूलने लगी। कुछ तो होने जा रहा था वहां, लेकिन क्या? बस्ती के आसार अब नुमायां होने लगे और मकानों की खुली खिड़कियां दूर से नजर आने लगी थी। हम बस्ती में दाखिल हुए तो मकानों के दरवाजे आधे से ज्यादा जमीन में धंस चुके थे और खिड़कियों पर जंग लग चुका था। पूरी बस्ती में धूल ही धूल और सन्नाटा ही सन्नाटा था। एक आध कौवा अगर कहीं से उड़कर आ जाता तो उसकी काएं काएं पूरी बस्ती में गूंजने लगती। घरों के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर का मंजर बाहर से दिखाई दे रहा था। मैं और शाह साहब आगे बढ़ते गए कि एक जगह पहुंचकर मेरे और शाह साहब के कदम रुक गए।
ऐन ऊंचे चबूतरे पर बनी मस्जिद, जिसके माथे पर लिखा था मस्जिद महराबपुर और नीचे किसी आदमजात ने लिख रखा था, ऐ खाना खुदा, हम तेरी जुदाई पर हमेशा अफसरदा रहेंगे। तेरे मीनारों से गूंजती सदाएं अब खामोश होने को हैं, लेकिन हमारे कान जब कभी आजान सुनेंगे तो तेरी याद आएगी। तुझसे जो रिश्ता था वो पल दो पल का नहीं, सदियों पर मुहित है। आज हम तेरे नहीं लेकिन तेरे किसी हमसाये के होंगे। हम कूच कर रहे हैं खाना बदोशों की तरह, लेकिन खाना बदोश तो अपनी मर्जी से कूच करते हैं और हम के मजबूर हैं। तेरी जुदाई पर रजामंद नहीं, आंख अशबार है और कदम है कि लरज रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम तुझे आबाद करेंगे। वो आवाजें जो तेरा खासा हैं हम लुटा कर रहेंगे और पहले की तरह तुझे आबाद करके रहेंगे। हम जा रहे हैं महराबपुर को छोड़कर, और इस घनशाल को भी जिसका हुस्न तू ही है। ये तहरीर जब हमने पढ़ी तो शाह साहब और मेरे दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मस्जिद बिल्कुल वीरान थी और इसका फर्श धूल मिट्टी से अटा हुआ था। हमने जूते उतारे और सैन मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। अंदर से चमगादड़ों का एक गोल निकला और साए करता हुआ हमारे सरों से गुजरता हुआ बस्ती की तरफ निकल गया। शाम के साए दिन की रोशनी पर गालिब आ चुके थे और अंधेरा हमें चारों तरफ से घेर चुका था। शाह साहब आगे बढ़े और अजान देने लगे। उनकी आवाज में वो सोच गुजार था कि कलेजा छलनी होने लगा, आंखें आंसुओं से तर होने लगी। इस दौरान नीचे बस्ती की गलियों में ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई वहां की गलियों में दीवाना वार दौड़ रहा हो। मैंने पीछे देखा तो मस्जिद के दरवाजे पर एक बड़ा गंदा बालों और अजीब हुलिये वाला शख्स दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर धूल जमकर स्याह हो चुकी थी और उसके कपड़े मैल कुचैल से अटे हुए थे। शाह साहब ने अजान दी तो वो अजीब शख्स हाउ हाउ करने लगा। हम हैरान थे कि बस्ती घनशाल में कोई आदमजात नहीं रहता, फिर ये दीवाना इस वीराने में क्या कर रहा है। शाह साहब उसके करीब गए और पूछा कि कौन हो तुम। वो अजीब शख्स बस शाह साहब को घूरने लगा और हाथ कानों को यूं लगा लिए जैसे अजाम देना चाह रहा हो, और फिर वो चीखा, लेकिन ऐसा चीखा कि हमें रुला दिया। उसने कुव्वत से अजान देनी शुरू की और उसकी आवाज पूरी बस्ती में फैलने लगी। अजान के दरमियान ही उसकी चीखें निकली और ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते वो धड़ाम से गिर गया और बेहोश हो गया। मैं और शाह साहब हैरत से उसे देखने लगे कि आखिर इस बस्ती में ऐसा क्या हो रहा है और कौन है ये पागल शख्स। मैंने उसे सहारा दिया और सहन मस्जिद में ले आया। हमने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर पलट कर पीछे देखा तो वो अजीब शख्स वहां मौजूद न था। मैंने घबरा कर शाह साहब को देखा। शाह साहब उठे और फौरन बाहर की जानब भागे। बाहर ऐसे कोई आसार ना थे कि जिससे पता चले कि वो शख्स किस जानिब गया है। और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कि मस्जिद और बाहर कहीं कोई ऐसे आसार ना थे जहां किसी के कदमों का पता चलता। हमने पलट कर उस जगह देखा जहां उसे लटाया था, तो वहां भी धूल ही धूल थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ इस जगह सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा। क्या वो जिन था? मुसलमान जिन था? अगर मुसलमान था तो घनशाल बस्ती गैराबाद क्यों है? और अगर मुसलमान जिन था तो इतने मैले हुलिये में क्यों था? बस्ती में मुकम्मल अंधेरा हो चुका था और बस्ती के वस्त में कुछ रोशनियां चिलमिलाने लगी। हवाएं तेजी से चलने लगी और साथ ही आसमान कड़कने लगा और बारिश की बूंदों ने बस्ती को जलथल कर दिया। सूंधी सूंधी खुशबू चारों तरफ महकने लगी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने अतर की बारिश कर दी। बारिश से घनशाल की सूखी जमीन तरबतर होने लगी। शाह साहब बस्ती की वस्त में उठने वाली उस रोशनियों का ताक़ुब करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अबू तमार। मैंने कहा, जी कहिए हुजूर। शाह साहब कहने लगे, जानते हो ये बारिश क्यों हुई, मौसम क्यों खुशगवार हुआ और चारों तरफ खुशबू क्यों फैली? मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहने लगे, इस खाना वीरान में हमने जो अजान दी है उसकी बरकत है। लेकिन वो अजीब हुलिये वाला शख्स कौन था शाह साहब? वो जिन था, शाह साहब ने कहा, और वो क्यों ऐसी मजलूमाना हालत में था? इसका पता उन रोशनियों में से लगेगा जहां हम जाने वाले हैं। हमने सामान मस्जिद में रखा और बस्ती के वस्त में जहां रोशनियां थी उस जानिब चढ़ने लगे। एक जोरदार हवा चली और खिड़कियां कुव्वत से खुलने और बंद होने लगी। हम मस्जिद से बाहर निकले तो धूल मट्टी बैठ चुकी थी और हर तरफ जैसे खुशबू की फुहार हो। सामने बस्ती के वक्त में रोशनियां चलमलाने लगी। शाह साहब आगे बढ़ते गए। बस्ती के घरों के दरवाजे हवा के जोर से जब बंद होते तो एक आवाज गूंजती। इस अजीब हुलिये वाले शख्स का कुछ पता ना था कि किस तरफ गया है। घरों का सिलसिला खत्म हुआ तो एक छोटा सा मैदान आ गया जिसके अतराफ में खिड़की के कैबिन बने हुए थे। ये घनशालपुर का बाजार मालूम होता था, जहाँ बस्ती घनशाल के लोग खरीदो फरोख्त किया करते थे।
मैदान के वस्त में एक बरगद का दरख्त था जिसकी शाखें चारों तरफ फैली हुई थी। वो दरख्त के नीचे एक मटका रखा हुआ था। यह मटका एक तरफ से टूटा हुआ था और मटके पर एक स्याह कौवा बैठा काई काई कर रहा था। रोशनियां हमसे करीब आने लगी थी। ये रोशनियां एक घर से उठ रही थीं और ये घर बस्ती के बाजार से जरा हटकर था। अजीब बात यह थी कि इस घर के आसपास ना कोई जाए कयाम और ना ही किसी दरख्त वगैरह के आसार थे। अपने महल्ले वकूफ के एतबार से इसका यहाँ इस जगह होना समझ से बालातर था। शाह साहब कहने लगे, मियाँ जरा एहतियात से आगे बढ़ना। आसपास पहाड़ियों से गिद्ध और कब्बे उड़कर इसी मकान की तरफ आने लगे थे, जैसे वहां किसी मुर्दार का वजूद उनका इंतजार कर रहा हो। यह मकान खस्ता सा था। इसकी बैरूनी दीवार मिट्टी से लेपी गई थी और छत बांग की लकड़ी से बनी थी। दरवाजा नाम की कोई शय ना थी। एक बड़ी सी खिड़की थी जो दरवाजे का काम दे रही थी। रोशनियां मकान के अंदर इस कमरे से उठ रही थी। रोशनियों का मरकज कमरे का कोना था और वहीं एक सुरंग सी बनी हुई थी और रोशनियां वहां से निकलकर बाहर निकल रही थी, जो बस्ती घनशाल के हर मकान से दिखाई दे रही थी। शाह साहब नीचे उतरे। उनके पीछे यह खाकसार भी उतर गया। नीचे को जाता जीना एक बड़े हाल से जा मिला। हम अंदर हाल में पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि वो अजीब हुलिये वाला शख्स वहीं हाल में एक तरफ बेसुध लेटा हुआ था और उसकी सांसें ऐसे फूल रही थी जैसे अभी उसकी आंतें फटकर बाहर आ जाए। शाह साहब उसके करीब गए। उसने नकाहत से हमें देखा और फिर गहरी सांसें लेने लगा। वो अजीब शख्स बेबसी की तस्वीर बना था। उसने हमें उसी के गिर्द बैठने पर उभारा। शाह साहब उसके सराहने बैठे और उसके सर पर हाथ रखा। मैं उसके हाथों को मलने लगा। इसके हाथ ठंडे यख हो चुके थे, बर्फ की मानद। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत संभलनी शुरू हुई और उसने गनूदगी की हालत में कुछ पढ़ना शुरू किया। हमने गौर किया तो वो सूरह मुल्क की तलावत कर रहा था और आंखें उसकी ऐसी पथराई हुई थी जैसे मर्ग के आसार नुमायां होने लगे हों या सुकरातुल मौत की कैफियत में हो। शाह साहब मेरे करीब हुए और कहने लगे, याद रहे ये आदमी नहीं जिन है। इसकी हालत संभले तो इससे कुछ पूछेंगे। बज़ाहिर बस्ती घनशाल में ऐसे कोई आसार नहीं मिले जिससे किसी खबीस मखलूक का पता चले, और जैसे मुझे याद आया कि वो एक जिन है, मेरे हाथों पर रशा तारी होने लगा और उसके ठंडे हाथ अब मेरे हाथों को ऐसे लगने लगे जैसे बहुत सी चूंटियां हथेली पर घूम रही हों। उसकी हालत अब बेहतर हो चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की। शाह साहब ने उसे सहारा दिया और दीवार के साथ बिठा दिया। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान खड़कने लगा था। बिजली जब चमकती तो उसकी रोशनी तहखाने से होते हुए हाल में आ जाती। अचानक उसने हमसे सवाल किया, कौन हो तुम लोग? शाह साहब ने अपना तारफ करवाया और आने का मकसद बयान किया। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और उसकी आंखें डबडबा हुई। शाह साहब ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो गोया हुआ, मेरा नाम जनाबिल साइर है। मैं मुसलमान जिन्नात का आखिरी लश्करी सिपाही हूँ जो इस कबीले में अपने और अपने दीन के बका की जंग लड़ रहा हूँ। मस्जिद मेहराबपुर जहाँ तुम लोगों ने अजान दी वो दर हकीकत हमारी मस्जिद है, और जो तहरीर तुमने सदर दरवाजे पर पढ़ी वो मैंने लिखी थी। आज शाम जब तुमने अजान दी तो मैं बस्ती से कूच करने वाला था और यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला था। मैं मायूस हो चुका था दुश्मन के उस लश्कर से जो हर तरफ से यलगार कर रही थी। लेकिन जब अजान की आवाज़ सुनी तो जैसे मुझे करार आ गया। मैं पुकार उठा के आ गया वो मसीहा जिसका इंतजार था। शाह साहब ने जनाबिल से उसकी उम्र पूछी तो जनाबिल ने अपनी उम्र 237 बताई। शाह साहब ने इस वीराने का सबब पूछा कि यहाँ किसने पंजे गाड़े हैं और कहाँ है तुम्हारे बाकी लश्करी। जनाबिल के चेहरे पर तारीकी छा गई और उसका चेहरा पसमानदा हो गया। वो गोया हुआ, यह वारदात कम व बेश 40 साल कबल हुई थी। इन पहाड़ियों पर फखनार कबीले का राज था। मैं खुद भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम सब मुसलमान हैं। ये इस बस्ती में जो लोग रहा करते थे उनसे कभी हमारी मतभेड़ नहीं हुई, और फिर एक दिन हमारे कबीले पर आतिश परस्तों की कबीले ने हमला कर दिया। वो तादाद में ज़्यादा थे लेकिन ईमानी कुव्वत में हमसे कहीं नीचे थे। हमने मुकाबला किया और आखिरकार उनके कबीले को शिकस्त हुई। हमारे सरदार को मार दिया गया और उसके तख्त को कब्जे में ले लिया। जो बच गए उन्हें यहाँ से दरबदर कर दिया। रह गया मैं, तो मैंने कसम खाई कि जब तक जान है मैं इन आतिश परस्तों से मुकाबला करता रहूँगा जब तक कि मेरी जान ही ना चली जाए। आज का दिन मेरा आखिरी था। मैं मायूस हो चुका था। कौन सी अजियत है जो मुझे नहीं दी गई और मुझे मजबूर नहीं किया गया कि मैं यहाँ से मुतबदर हो जाऊँ। और कल शाम को मैंने रफ्त सफ़र बांधा था कि मुझे अजान की आवाज़ सुनाई दी, वो भी 40 साल बाद। लेकिन जब ईमानी कुव्वत ज़्यादा थी
تو فخنار قبیلے کو شکست کیسے ہوئی؟ میں نے زنابل سے سوال کیا۔ شکست ایسے ہوئی کہ ہمارے ہی قبیلے کے کچھ ملت فروش ان لوگوں سے جا ملے تھے، جن میں ہمارے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا، وہ شریک جرم تھا۔ آتش پرستوں کا یہ قبیلہ اب کہاں ہے؟ شاہ صاحب نے سوال کیا۔ یہیں آس پاس۔ ابھی چاند کی روشنی جب مدھم ہونے لگے تو یہ غارت پسند نکل آئیں گے پہاڑوں پر سے اور بستی کا رخ کریں گے، جہاں انہیں ستانے کے لیے میں ہی ملا ہوں۔ اور اتنے میں تاریکی چھانے لگی اور تہ خانے کے جھروکوں سے سیاہ سائے دکھائی دینے لگے۔ جنابل نے کہا، مہمانوں وہ آ چکے ہیں۔ تہ خانے کی سیڑھی سے کوئی اندر آتا محسوس ہوا۔ اس کا لمبا سیاہ سایہ ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہا تھا، اور پھر وہ عفریت تہ خانے میں اترا۔ اس کی بھیانک شکل بھلائے جانے کے قابل نہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا جس پر لوہے کے کانٹے لگے تھے۔ اس نے گرز گھمایا اور بنا دیکھے پھینک دیا جہاں جنابل کھڑا تھا۔ گرز جنابل کے قریب ہوا اور پھر لٹو کی طرح گھومتا ہوا اس بھیانک شکل والے کو جا لگا۔ اس کے لگتے ہی وہ چیخنے لگا اور اس کے ساتھ ایسا محسوس ہوا جیسے پوری بستی میں چیخو پکار شروع ہو گئی ہو۔ بستی کا ہر گھر چلانے لگا تھا، کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ جنابل ایک کونے میں منہ کھولے حیرت سے شاہ صاحب کو دیکھنے لگا، اور شاہ صاحب نے دونوں ہاتھ سامنے کو کیے، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اب کے زینے پر ایک ساتھ کئی لوگوں کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ کمرے میں دھواں بڑھنے لگا اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ دھندلانے لگا۔ تہ خانے میں ہر طرف دھواں پھیل چکا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز سے پورا تہ خانہ لرز رہا تھا۔ ہم گھبرا گئے کہ یہ کیا آفت نازل ہوگی۔ آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا اور تہ خانے کا منظر صاف ہونے لگا۔ ہم نے آنکھیں ملیں تو تہ خانے میں ایک قویل جیسا شخص کھڑا تھا، جس کا سر گنجا، قد تقریباً 8 فٹ، بڑے بڑے ہونٹ جیسے کسی حبشی کے ہوں، بدن پر ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑا اور موٹی موٹی آنکھوں میں گہرا سرما۔ اس کی ہیبت دیکھ کر میں آہستہ سے شاہ صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس حبشی جیسے آدمی نے جنابل کو دیکھا تو ہنسنے لگا، اور پھر اس کے کہکے تہ خانے میں گونجنے لگے۔ اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے دیگر لوگ جو سیڑھیوں پر کھڑے تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ جنابل نے شاہ صاحب کو دیکھا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگا۔ اچانک شاہ صاحب آگے بڑھے اور اس حبشی جو سارے سردار کیزران کہہ کر پکار رہے تھے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس ظالم کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کا سر تہ خانے کی چھت کو لگ رہا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم ہاتھ جیسے ایک عام انسان کا بدن ہو۔ کیزران نیچے کو جھکا اور شاہ صاحب کو خونخوار آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ شاہ صاحب نے اسے دیکھا اور ہاتھ اس کے چہرے کے گرد پھیرتے ہوئے ایک دم پیچھے کو ہٹے اور اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیزران کا سر چکرانے لگا اور اگلے لمحے وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح زمین پر آ گرا۔ اس کے گرتے ہی اس کے سپاہی ہماری طرف بڑھے اور گرز لیے وار کرنے لگے، لیکن ان کے وار بفضل خدائی خالی جاتے رہے۔ کیزران اب تک یوں ہی پڑا تھا اور اس کا کنویں جیسا پیٹ زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے ابھی پھٹ کر اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ جنابل نے یہ منظر دیکھا تو میرے پیچھے آ کھڑا ہوا اور میں شاہ صاحب کے پیچھے۔ اس دوران کیزران کو ہوش آیا اور وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح کھڑا ہوا۔ وہ چیخا اپنے قبیلے پر اور فوراً تہ خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چاہتے ہی اس کے سپاہی بھی فوراً باہر نکل گئے۔ کمرے میں پھر سے دھواں بڑھنے لگا۔ اب کہ دھواں صاف ہوا تو کمرے میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ کیزران جا چکا تھا۔ ہم تہ خانے سے باہر نکلے۔ باہر بستی میں ایسے کوئی آثار نہ تھے جس سے معلوم ہو کہ وہ مخلوق کس جانب کی ہے۔ البتہ دور گھنچال کی پہاڑیوں پر دھول اٹھتی دکھائی دے رہی تھی۔ جنابل نے دھول دیکھی تو کہنے لگا کہ بزدل آج بھاگ گئے ہیں، اور پھر یہی جملہ دہراتے ہوئے جنابل دیوانہ وار بستی گھنچال کی گلیوں میں رقص کرنے لگا۔ اس آفت سے ابھی خلاصی نہ ہوئی تھی۔ شاہ صاحب مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ فجر میں ابھی وقت تھا۔ ہم نے مسجد میں نماز پڑھی۔ جنابل بھی ہمارے ساتھ شریک ہوا۔ مسجد کی صفائی کی۔ ایک الماری سے جنابل نے ایک صحیفہ نکالا جو کسی عجیب جناتی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ یہ نصیحت نامہ تھا کسی بزرگ کا۔ جنابل نے بڑی چاہ سے وہ صحیفہ شاہ صاحب کو دے دیا۔ میری نگاہ اس صحیفے پر پڑی تو وہ زبان میرے لیے اجنبیت سے معمور تھی۔ شاہ صاحب نے وہ صحیفہ جنابل کی اجازت سے اپنے تھیلے میں رکھا اور تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ باہر بستی میں بارش کے بعد منظر سہانا ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹوٹے ہوئے دل ملنے کو ہیں اور باہر آنے کو ہے۔ کیزران کی تباہی کا مزدہ شاہ صاحب نے جنابل کو سنا دیا تھا۔ بظاہر قوت سے لبریز، کیزران قوت ایمانی کے نہ ہونے کے سبب کمزوروں پر تو حاوی تھا، لیکن اہل ایمان کے آگے اس کی قوت بس ایک چیونٹی جیسی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کل محراب پور کی مسجد کے باہر ان کے سروں کا میلہ سجے گا اور یہاں پھر سے خدائے وعدہ کی صدائیں گونجیں گی۔ جنابل کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔
وہ دیوانہ جن جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ محض اس وجہ سے بستی گھنچال کو چھوڑنے سے انکار کیا کہ مہراب پور کی مسجد اکیلی رہ جائے گی، اس کا قبیلہ بہت جلد واپس آنے والا تھا۔ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ شاہ صاحب و جناب التہجد کے لیے مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب کی پرسوز آواز ساماں باندھ رہی تھی۔ شاہ صاحب جب ہچکی لیتے تو جناب کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ تلاوت کے دوران ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی کہ انہیں توفیق مل گئی لیکن تجھے نہ مل سکی۔ فجر میں بھی کچھ وقت تھا، موسم خنک ہو چکا تھا، وہ ٹھنڈی ہوائیں مسجد میں رقص کرنے لگی۔ میں اٹھا اور دیوار کے سہارے بیٹھ کر جناب کو دیکھنے لگا۔ یہ دیوانہ مجنون جن جس کا قبیلہ جا چکا تھا بالکل معصوم اور بچوں جیسا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ شکست تسلیم نہیں کرنی اور مہراب پور کی مسجد کو چھوڑ کر نہیں جانا، اور یہ بات بڑے بڑے عقل مندوں کو سمجھ نہیں آئی جو اس دیوانے مجنون جن کو آ گئی تھی۔ جانے کب تک وہ دونوں بارگاہ الہی میں یوں ہی سر جھکائے کھڑے رہے۔ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں دیوار سے ٹیک لگائے پھر نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ دیکھا تو شاہ صاحب تھے، کہنے لگے فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کی تیاری کرو۔ میں اٹھا تو جنابل ایک مخملی جھاڑو سے مسجد کی صفائی کر رہا تھا۔ باہر بارش کا پانی ایک گڑھے میں رات بھر بارش برسنے سے جمع ہو چکا تھا۔ بستی کی گلیاں ویران تھی لیکن پرسکون تھی۔ مٹی نم ہو چکی تھی اور مٹی کی خوشبو ہوا کے زور سے جب بستی کی گلیوں سے اٹھتی تو پوری مسجد معطر ہو جاتی۔ ہم نے وضو کیا، باجماعت نماز پڑھی۔ شاہ صاحب اپنے اذکار میں لگ گئے، میں اور جنابل ٹہلتے ٹہلتے مسجد کے دروازے پر آ گئے۔ سامنے گھنچال بستی کے پہاڑوں پر دھند نے ڈیرے جما دیے، ان کی چوٹیاں جیسے بادلوں کا حصہ ہوں۔ جنابل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کے ساتھ کب سے ہو؟ جنابل شاہ صاحب کا کہہ رہا تھا۔ میں شاہ صاحب کے ساتھ گزشتہ 12 سال سے ہوں اور ہر سفر میں ان کی ہمراہی کرتا ہوں۔ جنابل نے اگلی بات بڑی تعجب سے بتائی جس سے اس کی معصومیت پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ کہنے لگا جب گھنچال بستی آباد ہو جائے گی تب میری شادی ہوگی ظفیرہ سے۔ یہ ظفیرہ کون ہے؟ میں نے جنابل سے پوچھا۔ ظفیرہ؟ جنابل نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ پھر گویا ہوا کہ وہ میرے چچا کی چھوٹی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہے، اور اگر وہ لوگ نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے جنابل کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ جنابل کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح چھلملانے لگے۔ اس کا بدن کانپنے لگا۔ میں گھبرا گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ جنابل نے روندی ہوئی آواز میں کہا، مسیح ایسے مت کہو، وہ آئے گی، میرا نکاح یہیں مسجد میں ہوگا، اس کے لیے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی تو دیوانہ وار خوش ہو کر کہنے لگا، جب میری شادی ہوگی تو تم اور شاہ صاحب ضرور آنا۔ اتنے میں شاہ صاحب باہر آئے اور جنابل سے کہنے لگے کہ یہ پہاڑیوں سے دھند کب ہٹے گی؟ جنابل نے آسمان کو دیکھا اور کہا، بس کچھ ہی دیر میں ہٹنے والی ہے۔ شاہ صاحب مسجد سے باہر نکلے اور مسجد کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے کچھ پڑھنے لگے اور پھر وہ مسجد داخل ہو گئے۔ ہمیں تاکید کی کہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جانا اور اندر بیٹھ کر تلاوت کرتے رہنا۔ وہ مخلوق کچھ دیر میں پہاڑوں سے اترنے والی ہے اور اس دفعہ وہ پورے لاؤ لشکر سمیت آئے گی۔ بستی میں روشنی پھیلنی شروع ہو چکی تھی، مکانوں کے دروازے اب نظر آنے لگے تھے اور پرندے اپنے آشیانوں سے نکل کر بستی گھنچال کی حدود میں اڑنے لگے۔ پہاڑیوں پر سے دھند ہٹی تو دھول مٹی کا ایک غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پہاڑوں پر سے لاوا بہہ کر نیچے آ رہا ہو یا کیچڑ ہو جو آہستہ آہستہ سرکتا ہوا نیچے بستی میں گرنے لگا۔ دھول مٹی نے پوری بستی کو گرد آلود کر دیا تھا اور چاروں جانب اب نظر کی انتہا صفر ہو چکی تھی۔ ہم تینوں مسجد کی حدود میں تھے، البتہ شاہ صاحب ہم سے آگے مسجد کے صدر دروازے پر دونوں ہاتھ کھولے کھڑے تھے۔ چیخوں کی آوازیں سنائی دی جیسے کسی حرام جانور کے نرخے پر کسی نے چھری چکا دی ہو، اور پھر یہ چیخیں بڑھتی گئیں، دھول چھٹنے لگی اور غبار بیٹھنے لگا۔ گھر صاف ہوئی تو مسجد کے باہر کا منظر انتہائی خوفناک اور دہشت انگیز تھا۔ ہمارے سامنے خنفار قبیلے کے سینکڑوں لشکری صفوں میں کھڑے تھے۔ بدبو ایسی چاروں طرف پھیلنے لگی جیسے ہم غلیظ جانوروں کے ذبح خانے میں کھڑے ہوئے۔ اب کے بعد کیزران اپنے اصل حلیے میں آیا تھا اور اس کے لشکری بھی۔ کیزران کا چہرہ مسوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی کھال گینڈے جیسی تہ بتہ تھی۔ اس کے سر پر گھومڑ نمودار ہو چکے تھے اور آنکھیں ایسی گول مٹول جیسے کسی پرکار سے بنائی گئی ہوں۔ اس کے منہ سے زرد رال بہہ رہی تھی جیسے پیپ ہو، اور یہ بدبو اس کے اور اس کے لشکریوں کے منہ سے آ رہی تھی۔ اچانک زعفران چلایا،
जनाबल अब्दुल मजीद, बाहर निकलो और मुकाबला करो। जनाबल का खून खोलने लगा, लेकिन शाह साहब की ताकीद थी कि मस्जिद से बाहर नहीं निकलना। इतने में शाह साहब दरवाजे की ओर से नमूदार हुए और ज़ेफ़रान और उनके लश्करों को मुखातिब करते हुए कहने लगे, ऐ शरीर मखलूक, तुमने बेकसों को सताया और उन्हें तकलीफ दी, उन्हें दरबदर किया और उनके घर वीरान की, उनकी इबादत गाहें वीरान की, और अभी भी तुम्हारा शर खत्म नहीं हुआ। ऐ आतिश परस्तो बदबूदार मखलूक, क्या तुम भूल गए कैसे तुम्हारी 2000 साल इंसानी बादशाहत को तौहीद के अलम बरदारों ने तहतीक किया था, और तुम्हारे ऊंचे महलात में वो नकब लगाए कि उसकी ठीसें आज भी तुम्हारे रूह और जिस्म से उठ रही हैं। शाह साहब की इस तकरीर से किजरान का खून जोश मारने लगा। उनके लश्करी हाथों में घुर्स बुलंद करने लगे और हाउ हाउ से बस्ती की फिजा को बदबूदार करने लगे। शाह साहब फिर गोया हुए, ऐ खबीस और वाह, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें भी तुम्हारे उन शैतान बुजुर्गों के पास पहुंचाया जाए जहां आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहने की देर थी कि केजरान और उसके लश्करियों ने अपने अपने गुर्ज बुलंद किए और शाह साहब की जानब फेंके। एक साथ सैकड़ों गुर्ज मस्जिद की तरफ आए। मैं और जनाबल मारे खौफ के नीचे बैठ गए कि हो ना हो ये मस्जिद को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि मस्जिद का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन खुदा की कुदरत के गुर्ज हवा में बुलंद होकर अपने रुख केजरान के लश्कर की तरफ कर गए और बिजली की तरह उस लश्कर पर जा गिरे। खून और पीप के फुआरे केजरान के लश्कर में फूट पड़े। कई दर्जन लश्करी कत्ल हो चुके थे। इस वार ने केजरान के पांव तले से जमीन खींच ली थी। शाह साहब का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उनकी आंखों में आग के ऐसे शोले भड़क रहे थे कि जैसे वो पूरी बस्ती को निकल जाएंगे। शाह साहब आगे बढ़े और मट्टी उठाकर उनके लश्करियों की तरफ फेंकी। लश्करी मट्टी से ऐसे तितर बितर हुए कि जिसका रुख जहां था वहीं भागने लगा। केजरान एक अजीब और गरीब जानवर की पीठ पर सवार था। उसका बदन लंबा और मुंह उसके बदन से ज्यादा लंबा था। उसकी थूथनी पर बाल उगे हुए थे। वो जानवर बिदका तो केजरान भी बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। जानवर पहाड़ों की सिमत भागा। लश्करी एक दूसरे को चटकते हुए कुचलते हुए निकलने लगे। केजरान ने भागने की कोशिश की, लेकिन शाह साहब की लाठी के वार से वो ऐसे चाँव चाँव करने लगा जैसे चूहा हो। उसका गजब पानी के झाग के तरह बैठ चुका था। शाह साहब ने उसके सर पर लाठी से वार किया तो केजरान के सर से नारंगी रंग की रतूबत बहने लगी। सरकश का इंजाम करीब था। अब शाह साहब ने जनाबल को आवाज दी कि बाहर निकलो। जनाबल बाहर आया तो शाह साहब ने अपनी लाठी उसे दी और कहा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। जनाबल की हालत अजीब थी। उसने लाठी उठाई और केजरान का मुंह लहू लुहान कर दिया। जनाबल लाठी मारता चला गया। केजरान की हैबतनाक चीखों ने गंशाल बस्ती को लरसा कर रख दिया था। आखिरकार केजरान का अंजाम तमाम हुआ। उसकी लाश ऐसे बन गई थी जैसे पुराना कपड़ा हो। शाह साहब ने आग जलाई और उसकी लाश को आग में फेंक दिया। आग जामनी रंग की हो चुकी थी और फिर धीरे धीरे उसकी राख सामने आनी शुरू हुई। आग बुझ गई। अब वहां सिर्फ राख ही राख बची थी। केजरान और उसके लश्करियों का सफाया हो चुका था। जनाबल दीवाना वार भागा और मस्जिद में अजान देने लगा। पहाड़ियों पर फिर से धूल उठने लगी और गुब्बार चारों जानब बिखरने लगा। यह धूल और गुब्बार जनाबल के कबीले का था जो अब वापस आना चाह रहा था। शाह साहब ने जनाबल के कंधे पर हाथ रखा और उसके कबीले के आने से पहले पहले रुखसत लेना चाहिए। जनाबल की आंखों में आंसू तैरने लगे जैसे शफाफ मोती हों। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शाह साहब ने मना कर दिया कि जिंदगी रही तो फिर कभी घनशाल तुम्हारे पास आएंगे। ये कहकर जनाबल शाह साहब से लिपट गया और रोने लगा। इतना रोया कि मेरे और शाह साहब की आंखों में आंसू आ गए। शाह साहब के बाद जनाबल मुझसे मिला और कहा कि तुम भी जरूर आना। मैंने कहा जरूर आऊंगा। आखिर जफीरा जो तुम्हारे अकद में निकाह में आने वाली है। जनाबिल का चेहरा जफीरा का नाम सुनकर चमकने लगा और खुशियां उसके चेहरे पर अयां होने लगी। बस्ती घनशाल के वीराने अपने अख्ताम को पहुंच चुके थे। मेहराबपुर की मस्जिद आबाद होने जा रही थी। मुसलमान जिन्नात की यह बस्ती जो काफिर आतिश परस्तों के तसल्लुत में आ गई थी, यहाँ फिर से अलम तौहीद लहराने को था। हम मस्जिद की हदूद से निकले और मेहराबपुर की सिमत रवाना हो गए। पहाड़ों पर अभी भी धूल मट्टी का गुबार था। जनाबल मस्जिद के सैन से हमें तर आंखों के साथ अलविदा कह रहा था।